एक महिला ने नवजात बच्चे के साथ समुद्र में 3 दिन और 3 रातें बिता दी और उनका एकमात्र आश्रय एक डूबता हुआ कंटेनर था। उसने सूरती का डायपर समुद्र में फेंक दिया, जिससे जल्दी ही कुछ मछलियों की भीड़ लग गई। इधर इधर उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उसके सोचे अनुसार इतना आसान नहीं था। जब वह निराश हो गया, अचानक उसने ऊपर एक हवाई जहाज देखा। उत्साहित होकर वह तुरंत कंटेनर में वापस दौड़ा और एक कांच का टुकड़ा उठाया, पर जब वह वापस आया तो दुर्भाग्यवश उसकी जांघ में चोट लग गई। दर्द की परवाह किए बिना वह जल्दी से उठकर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी। विमान के लोग उसे नहीं देख सके। घाव में संक्रमण से बचाने के लिए उसने तीखी शराब का उपयोग करके घाव को साफ किया, फिर हेडफोन की तार का उपयोग करके घाव को सिल दिया। तीव्र दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया। मछली पकड़कर पोषण पाने के लिए उसने हेडफोन की तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बना लिया। जाल को समुद्र में डालकर एक डायपर को चारा के रूप में रखा और फिर चुपचाप मछली का इंतजार किया। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद आखिरकार मछली फंस गई। आज कुछ मिनटों के बाद वास्तव में एक मछली फंस गई और अंत में उसने अच्छी तरह से खाना खाया। समय बीतता गया और उसने पहले ही काफी मछली का चारा जमा कर लिया था। खाद्य सामग्री। जल्दी से जल्द खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद की गुहार की चिट्ठियां लिखी और उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में डाला। फिर उसने सभी डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि जल्द ही कोई उन्हें ढूंढ लेगा। उसे नियमित रूप से पाइप से पानी बाहर निकालना पड़ता था, वरना अगर पानी पूरी तरह भर जाता तो वे समुद्र में डूब जाते। बच्चे की चिंता। उसने बच्चे को बेबी बॉटल में रखा और बच्चे को गर्म रखने के लिए आग जलाई। फोन स्क्रीन टूट जाने के कारण वह उसे अनलॉक नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। उसी रात उसके पति को अचानक बुरी खबर मिली। कहा गया कि वह मरने वाला है और कि वह मरने वाला है। वह रोया और औरत से कहा कि वह जिंदा रहे। औरत को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे जिंदा रहना था। उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अपने बच्चे को जन्म देने की बात अपने पति को बताई। फिर उसने अपने पति को बच्चे से कुछ दिल को छूने वाली बातें कहने दी और बच्चे का नाम नोनो रखा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिन बाद पानी का स्तर पहले से ही उच्चतम स्थान पर पहुंच गया था। उसे सबसे बुरे के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक के डिब्बे से एक छोटा लकड़ी का तख्ता बनाया। यदि कंटेनर समुद्र के तल में डूब जाता है तो वे कुछ समय के लिए बेड़ा पर तैर सकते हैं। जल्द ही एक सीगल के दिखने से उसे उम्मीद नजर आई, क्योंकि जहां भी सीगल मौजूद होते हैं वहां यह प्रमाण होता है कि जमीन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं रहा। रात में इस्तेमाल की गई सील अचानक खुल गई और समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर में भरने लगा। ये देखकर उसने चूहों को वापस लाने का सोचा। भोजन लेकिन नहीं चाहता था कि उसके पैर एक रस्सी से बंध जाए। मजबूरन उसने पानी में गोता लगाया और रस्सी को काट दिया। काफी प्रयास के बाद आखिरकार सफल हो गया। जब चप्पल पानी की सतह पर आई तब तक बच्चा न जाने कहां चला गया था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाया, लेकिन उसे एक व्हेल की दिलचस्पी जगा दी। व्हेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का। बच्चा डर गया और जोर से रो पड़ा। महिला भी इस रोने की आवाज से जाग गई, इसलिए उसने जल्दी से तैरते हुए बच्चे की जगह ढूंढ ली। अच्छी बात यह थी कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ था और व्हेल ने भी यह देखकर मुड़कर वहां से चली गई। इस तरह वे समुद्र में पूरी रात तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ विदाई के शब्द कहे। जैसे ही उसने समुद्री बर्ड्स को देखा, उसने डिब्बे से मछली निकाली और जल्दी से समुद्री बर्ड्स का ध्यान खींचा। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। उन्होंने समुद्री बर्ड्स की असामान्य गतिविधि को देखा और जल्दी से नाव को उस ओर मोड़ दिया और फिर बच्चे को नाव पर बचा लिया। रस्सी के सहारे उन्होंने फिर से उस महिला को पाया, पर इस समय महिला की स्थिति बहुत नाजुक थी। अच्छा हुआ कि दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और कुछ देर की बचाव कार्यवाही के बाद आखिरकार महिला की जान बचा ली। ये कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में तैरती रही और ताकतवर इच्छा शक्ति के सहारे बच्चे के साथ जीवित रही। मातृत्व की महान शक्ति को नमन करना पड़ता है।